brought to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। क्या देवेगौड़ा अब एक स्पेंट पॉलिटिकल फोर्स हैं? क्या वोकलिगा वोटर के, सदर्न कर्नाटक के वोटर्स के नए क्लेमेंट आ गए हैं, या वो अभी भी एक थर्ड फ्रंट, एक थर्ड एंगल बनाने की क्षमता रखते हैं? क्या एचडी कुमारस्वामी को अपने पाले में लाने की बीजेपी या कांग्रेस नए सिरे से कोशिश करेगी? और जिस तरीके से हमने कोस्टल कर्नाटका में देखा, देखिए ये क्वाइन का एक साइड है जिसमें हम हिंदू राष्ट्रवेद के, बजरंग दल, इन सब की बात करते हैं, पर वहाँ पीएफआई और उसके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव हैं, और राइट विंग हमेशा ये कहता है कि हम तो उसको बैलेंस कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। तो क्या अज़दुद्दीन ओवैसी भी वहां पर एक राइजिंग पॉलिटिकल पावर है? इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आप जेडीएस के बारे में पूछ रहे थे। देखो, जेडीएस देवेगौड़ा जी की एक पार्टी, एक जातिगत पार्टी है। प्रमुख बेंगलुरु रूरल, हासना, मंड्या, तुमकुरु, ऐसे कुछ जिले हैं जहां के वोकलिगाज देवेगौड़ा जी को पिछले 20-22 साल से लगातार वोट करते आ रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट ऑफ देवेगौड़ा। जब तक देवेगौड़ा जी है, मुझे लगता है 65 to 70% ऑफ वोकलिगा विल वोट टू देवेगौड़ा जी पार्टी इन विधानसभा इलेक्शन। 2019 में हमने देखा वोकलिगा भी मोदी जी के पास शिफ्ट हो सकता है, वो लोकसभा चुनाव में, इसलिए खुद देवेगौड़ा जी तुमकुर में हार गए। लेकिन जब तक देवेगौड़ा जी है, वोकलिगा का जो डोमिनेंट वोट बैंक है वो जेडीएस के साथ रहेगा। अब जेडीएस अपनी प्रस्तुतता कायम रखेगा या नहीं, ये मुझे लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस 112-13 मार्क को क्रॉस करेगी कि नहीं, इस पे निर्भर है। 2004 में हंग असेंबली आई थी, जेडीएस वाज एवरीवेयर। 2008 में बीजेपी 110 तक आई थी, जेडीएस के साथ कोई गया नहीं। 2013 में कांग्रेस को 122 सीट मिली थी, 5 साल जेडीएस कुछ नहीं थी। 2018 में हंग असेंबली आ गई, जेडीएस है। मुझे लगता है जेडीएस, देखो, 25 से 35 की पार्टी जेडीएस बनी रहेगी जब तक देवेगौड़ा जी है। अब उनके पश्चात क्या होता है वी डोंट नो, लेकिन जेडीएस 25 to 35 की पार्टी बनी रहेगी। अगर बीजेपी या कांग्रेस 100 पार करते हैं, मतलब बीजेपी या कांग्रेस एक पार्टी हंग असेंबली ना होके 105 पार करते हैं, तो जेडीएस टूट सकती है। अदरवाइज जेडीएस की प्रस्तुतता कायम रहेगी। वी कैन नॉट राइट ऑफ जेडीएस। देखो, लोकसभा का चुनाव का पैटर्न कर्नाटक में अलग होता है, विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग होता है। कुमारस्वामी के खिलाफ नाराजगी है, द वे ही हैंडल्स, उसके एक नाराजगी जेडीएस में है। लेकिन वोकलिगा जो वोट बेस है, मुझे लगता है वो देवेगौड़ा जी के साथ एक लॉयल्टी दिखाएगा। 50 to 65% ऑफ वोट्स बेंगलुरु सिटी को छोड़कर, बेंगलुरु सिटी का जो वोकलिगा है वो बीजेपी को वोट करता है। लेकिन जैसे ही आप बेंगलुरु से बाहर निकलेंगे, वो वोकलिगा जेडीएस को वोट करेगा। उसमें शिव कुमार कितना सेंध मार सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कांग्रेस शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाएगी, तो वोकलिगा क्या कांग्रेस के पीछे आ पाएंगे? तब वैसा होगा तो कुरुवा कांग्रेस से बाहर निकल जाएंगे। एक फिक्स सिचुएशन है। लेकिन मुझे लगता है जब तक देवेगौड़ा जी है, जेडीएस 25 to 30 सीट्स की पार्टी रहेगी। लगभग 15 से 18% ऑफ वोट्स जेडीएस लेगी। ओवैसी, विल फैक्टर अज़दुद्दीन ओवैसी? सौरभ जी, 7 महीने पहले कर्नाटक में 3 महानगर पालिका के चुनाव हुए, हुबली, बेलगाम और कलबुर्गी। हुबली और बेलगाम में बीजेपी के जीत में ओवैसी का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण था। देखो, हुबली में, ओल्ड हुबली में चुनाव के पहले दिन ओवैसी आए। हुबली जैसे शहर में जहां ओवैसी का कोई संगठन नहीं है, वहां ओवैसी ने 4 सीट जीते महानगर पालिका के चुनाव में। नॉर्थ कर्नाटका में ओवैसी का फैक्टर रहेगा, लेकिन कितने हद तक रहेगा? देखो, अगर सिद्धरामैया कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनते हैं, तो मुस्लिम्स में सपोर्ट सिद्धरामैया। अगर सिद्धरामैया खिसकते हैं और डीके शिव कुमार का पलड़ा भारी होता है, तो मुस्लिम में फाइंड अनदर ऑप्शन लाइक ओवैसी इन नॉर्थ कर्नाटका
कोस्टल में एसटीपीआई, पीएफआई जैसे संगठन हैं। देखो हिजाब कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई? 6 लड़कियां उडुपी जिले के कापू में 6 लड़कियां धरने पे बैठ गई कि हमको हिजाब पहन के अंदर जाना है। उसमें एसडीपीआई को भी फायदा था, बीजेपी को लगा अगर ये मुद्दा भुनेगा तो हमको भी फायदा है, नुकसान सिर्फ मात्र कांग्रेस को होगा। तो मुझे लगता है अगर सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, सिद्धरामैया जी की एक छवि है सेक्युलर नेता, मुस्लिम्स उनके साथ खड़े होंगे। अगर सिद्धरामैया जी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बनेंगे तो मुस्लिम्स में फाइंड डिफरेंट दूसरे विकल्प के खोज रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट, निश्चला सेम क्वेश्चन। देखिए देवेगौड़ा जी, आई एग्री लार्जली जो प्रशांत ने कहा है, क्योंकि देवेगौड़ा जी की जो छवि है अभी उनके बारे में, उनकी एक जीवनी बायोग्राफी, बहुत अच्छी बायोग्राफी, स्वागत की जो बायोग्राफी ब्यूटीफुली रिटन, यस, हाँ बहुत एग्जॉस्टिव है, अच्छी लिखी हुई है और बहुत सारी चीजें उसने देवेगौड़ा जी के जीवन को, ज्यादा ही कभी कभी मैं बोलूंगी, बहुत सारे बोरिंग स्पीचेस भी हैं उसमें, बट बहुत सारी चीजें उनके राजनीतिक जीवन के बारे में हैं, वो कैसे उनकी लीडरशिप वगैरह इवॉल्व हुई कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के बाहर उनके बारे में नॉर्थ में जो भी लोग सोचते हो कि ये सो रहे थे, ये कर रहे थे, प्रधानमंत्री के टाइम में ही वाज जस्ट स्लीपिंग थ्रू मीटिंग्स और व्हाटएवर, बट कर्नाटका में ही वाज कंसीडर्ड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी वाइली पॉलिटिशियन, और रामकृष्ण हेगड़े जैसे व्यक्ति से लोहा लेने वाले आदमी थे वो। और उन्होंने बार बार जो ये सोशलिस्ट पार्टीज का एक डीएनए में होता है, स्प्लिट करना अमीबा की तरह, फिर वापस आना, फिर स्प्लिट करना, उन सब में काफी मेहनत अपनी लगाई, अपनी पार्टी बनाई और अपना एक सपोर्ट बेस उन्होंने तैयार किया। और कावेरी जल विवाद वगैरह वाले इश्यूज पे बहुत स्टेट्समैन लाइक उनके एक छवि है। तो इसीलिए मैं भी ये मानूंगी कि जब तक वो हैं तो कुछ सपोर्ट बेस उनका बना रहेगा, लेकिन क्योंकि उनकी थर्ड जनरेशन भी अब पॉलिटिक्स में आ गई है, बहुत ज्यादा टॉलरेंस है नहीं। उनके एक पोते जो हैं वो प्रज्वल रेवन्ना वो एमपी बने, बट उनके दूसरे वाले नहीं जीते, उन्हीं की अपनी सीट से लड़े थे, वो नहीं जीते और काफी इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। तो मैं ये मानूंगी कि ठीक है, इमोशनल इश्यूज में सेक्शन ऑफ द वोकल लीगा वोट में स्टिक विद हिम, बट आगे का अगर कोई वोकल लीगा वोटर सोच रहा है तो वो आगे सोचेगा कि इन लोगों को वोट देके वो हाथ में मिलेगा, क्योंकि एज ही सेड कि अगर 100 से ऊपर दोनों में से किसी भी पार्टी की के नंबर आए, क्योंकि वहां मेन कंटेस्टेंट्स तो यही दोनों पार्टियां हैं, तो बेसिकली आप अपनी सीटों का नंबर लेके आप ऑपोजिशन में ही बैठे रहेंगे। तो ये मैं जरूर अग्री करती हूँ प्रशांत से कि देवेगौड़ा जी की छवि जो है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स उनके वोट बेस जो है उनका रहता है उनके साथ में। वेदर ये वोट बेस शिफ्ट होता है कांग्रेस को, डीके शिव कुमार के अगर डिक्लेयर होने से कि चीफ मिनिस्ट्रियल फेस है, ये भी देखने की बात है। ये आपको याद होगा कि 2004 में कनकपुरा के इलेक्शन में ये डीके शिव कुमार ही थे जिन्होंने तेजस्वी श्री रमेश को जितवाया था देवेगौड़ा जी के खिलाफ। तो वो भी बहुत कद्दावर नेता है, गौड़ा वोकल लीगा कम्युनिटी में माने जाते हैं। हो सकता है कि डिक्लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर डायनेस्टी की वजह से कुछ वोट कांग्रेस की तरफ चले जाएं, स्पेशली वो माइसोर बेल्ट वगैरह में। ओवैसी जी के बारे में मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस काफी दिनों से ओवैसी जी को लेके बहुत एंटी सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड रखती है। मुझे याद है कि जब केजे जॉर्ज साहब कांग्रेस गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर होते थे तो रूटीनली बैन होता था ओवैसी जी के पब्लिक मीटिंग्स का कर्नाटक में होल्ड करना। और ओवैसी जी खुद मुझे बोल चुके हैं कि जहाँ पे वो किराए पे रहते थे जब वो आते थे बेंगलुरु, उन लेडीज को भी जाके कोई खातून थी उनके यहाँ किराए पे उन्होंने कुछ जगह ले रखी थी, वहां लोगों से मिलते थे वगैरह, उनको भी वार्न कर दिया गया था कि आप इनको किराए पे ना रखें और इनके ऊपर एक वो है प्रोहिबिशन है यहाँ पे आने का और पब्लिक मीटिंग्स वगैरह करने का। तो स्प्लिटिंग ऑफ द मुस्लिम वोट को लेके शुरू से ही कांग्रेस जो है वो काफी सतर्क रही है। वहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम एसडीपीआई पीएफआई की रहेगी, स्पेशली कोस्टल कर्नाटका में, क्योंकि
जैसे इन्होंने 3 लोकल इलेक्शंस के बारे में बात किया। एक मैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन था और वहां पे भी 4 सीटें एसडीपीआई को मिली थी, जिसके बाद से लोग कहते हैं वहां पे कि ये हिजाब का इशू पनपा, क्योंकि अब एक एंट्री पॉइंट मिला एसडीपीआई वगैरह को। तो दीज वर द इश्यूज व्हिच वर ऑफ इम्पोर्टेंस। ये लड़कियां जो थी कोविड लॉकडाउन के टाइम पे घर से पढ़ाई कर रही थी, बच्चियां थी उस टाइम पे, जब ऑफलाइन स्कूल शुरू हुआ तो उनकी उम्र ऐसी हो गई कि माँ बाप, और उन्होंने हिजाब पहन लिया और फिर ये सारा सिलसिला वहां से शुरू हुआ। और जो सीएफआई है, जो स्टूडेंट बॉडी है एसडीपीआई की, उनका बड़ा सपोर्ट रहा ये स्ट्राइकिंग गर्ल्स को कि नहीं तुम आगे स्ट्रगल करो, हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस काफी सतर्क है इस इशू को लेके। आई डोंट नो कि यूपी की तरह पूरा कंसोलिडेशन एक ऐसी पार्टी के साथ हो जाएगा which the Muslim community feels कि अकेले यही हैं जो बीजेपी को हरा पाए, जिस तरीके से सपा के साथ हो गया था यूपी में। अभी वो कहना मुश्किल है।